नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाई जा रही हैं और यह बहुत ही हितकारी योजना है। आज हम लोग CDS NDA कोर्स के रिलेटेड मैथमेटिक्स क्लास में चल रहे हैं और मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इस समय मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना पेंडेमिक का कुछ केसेस बढ़ता चला जा रहा है भारत में समूचे और यूपी में भी। इस कारण से फिजिकल कक्षाएं, जो आपकी ऑफलाइन कक्षाएं हैं, वो संभव नहीं हो पा रही, तो हम ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। आप ऑनलाइन हम लोग से जुड़िए और आप आराम से पढ़ सकते हैं ना। आप लोग को लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग घर पे बैठकर अपने आप को बचाते हुए, इस पेंडेमिक से बचते हुए घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं और ज़रूर पढ़िए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टॉपिक को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ और पूरी की पूरी बेसिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री की है, त्रिकोणमिति की, वो हम लोग समझेंगे आज। त्रिकोणमिति की पूरी बेसिक्स को हम लोग समझेंगे। वन बाय वन करके सारी बातों को मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप इस बात को समझो तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, दो शब्दों से मेनली मिलकर बना है। एक तो है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, ट्रायंगल अर्थात कि त्रिभुज। दूसरा है आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, ज्यामिति। अब इसमें जो ट्रायंगल है, इसमें जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल से क्या मतलब रखता है? ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आप इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। ऐसा नहीं कि ट्रायंगल जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो और सारे त्रिभुज में नहीं लग सकता। हम लोग को साइन रूल पढ़ेंगे, हम लोग साइन रूल पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो हर त्रिभुज में लगाया जा सकता है। लेकिन जो बेसिकली त्रिकोणमिति है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अगर हम लोग इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज देखें, जैसा कि आप सबको पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। शेष दो कोण आपके न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल शुड बी 90 डिग्री और जो बाकी रिमेनिंग टू होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये आपका एक समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने की जो भुजा होती है, जो साइड्स अपोजिट टू 90 डिग्री होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। हम लोग इस त्रिभुज में जिस भी कोण को मान लेते कि ये हमारा कोण है, जैसे मान लीजिए हम लोग इस कोण को देखना चाहते हैं, तो कोण के सामने की जो भुजा होती है, कोण के सामने की जो भुजा उसे P मतलब परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में उसे लंब कहते हैं। और एक ही बचा, और बचा वाला ये आपका बेस हुआ, बेस को हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। तो इस प्रकार से यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो भी कोण हम मानेंगे, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है और एक बचा हुआ आपकी भुजा आधार होता है, एक भुजा आपकी आधार होती है। आप सबको पाइथागोरस का थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो कर्ण होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग हाइपोटेनस को देखें, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो हम लोग को हाइपोटेनस कर्ण मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल वाले पोर्शन को। ज्योमेट्री वाले पोर्शन से क्या मतलब रखता है? ज्योमेट्री वाले पोर्शन से मतलब रखता है चतुर्थांश से, चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, इस तरीके की आप बातें सीखे होंगे अपनी बेसिक कक्षाओं में, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। हम लोग इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फोर्थ।
अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो इसमें जो आपका पॉइंट आता था वो प्लस प्लस होता था, इसमें माइनस प्लस होता था, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस होता था। ठीक है, तो ये चतुर्थांश की हुआ। तो त्रिकोणमिति को आप देखेंगे तो दो भागों में हम लोग तोड़ के देख रहे हैं, त्रिभुज और ज्यामिति के रूप में। तो इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कुछ बेसिक अजम्पशन की बात करें, कुछ बेसिक अजम्पशन की बात करें जो त्रिकोणमिति में हम लोग लेके चलते हैं, अगर इतनी सारी बातों आप लोग बेसिक समझते रहते हैं तो हम लोग को त्रिकोणमिति समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जो बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं उसमें एक चीज़ तो ये लेके चलते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो उसमें पहला होता है आपका साइन रेशियो, दैट इज साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा होता है कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा होता है टैन थीटा, ये होता है लंब बटे में आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर, आप ऊपर नीचे अगर h से भाग देंगे तो p बाई एच, और यहाँ पर लिख सकते हैं b बाई एच। देखिए p बाई एच आपका क्या होता है साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, और b बाई एच क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। इट मीन्स कि टैन थीटा जो होता है वह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ उनके रेसिप्रोकल्स को देखते हैं हम लोग, व्युत्क्रम को देखते हैं, उनके व्युत्क्रम को देखते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। इट मीन्स अगर कॉसेक थीटा देखा जाए तो साइन का ठीक अपोजिट, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा टैन का ठीक उल्टा, तो टैन थीटा होता है लंब बटा आधा, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, और सेक थीटा अगर देखा जाए तो ये अगर कॉस का व्युत्क्रम होता है तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ट्रिग्नोमेट्री की। अब इसको हम लोग धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बेसिक सा उदाहरण लेता हूँ और अच्छा सा क्वेश्चन एक आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, उससे डील करते हैं हम लोग कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि एक अच्छा सा क्वेश्चन था, यदि 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4, 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4, तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइड बाई 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा, इसका मान बताना है। इफ़ 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइड बाई 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा। हम लोग इस क्वेश्चन को देखो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकाल के, और फिर वहाँ से sin और cos अल्फा की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी किया जा सकता है, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। हम आसानी से इसको देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम cos यहाँ से कॉमन ले लें, cos अल्फा कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा 5 sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा माइनस cos कॉमन हो गया तो 3 होल डिवाइड बाई, यहाँ भी अगर नीचे से भी हम लोग cos अल्फा कॉमन ले लें तो 5 sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा, और यहाँ से माइनस, यहाँ ऊपर था या नीचे प्लस है तो cos अल्फा आपने कॉमन ले लिया। ये cos से cos कैंसिल हो गया, 5 sin अल्फा बाई cos अल्फा, देखो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो आप लिख सकते हो 5 tan अल्फा माइनस 3 डिवाइड बाई 5 tan अल्फा प्लस 3।
अब 5 tan अल्फा का मान दिया कितना 4, तो 4 - 3 डिवाइड बाई 4 + 3, 4 - 3 1, 4 + 3 7, तो 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था। अब अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस क्वाड्रेंट में किस प्रकार की बातें होती हैं एंगल से रिलेटेड। किस क्वाड्रेंट में किस प्रकार की बातें होती हैं एंगल से रिलेटेड। मतलब कहने का मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होता, इस बात को हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई क्वाड्रेंट है। इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा से बनाता हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगी। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई सा भी त्रिभुज हम लोग बनाएं, कोई सा भी त्रिभुज बनाओ, मान लो ये कोण आपका थीटा है, तो कोण के सामने की भुजा आपकी होती है परपेंडिकुलर, ये आपका आधार और ये आपका हाइपोटेनस। कर्ण देखो, चूंकि ये अंडर रूट आपका b² प्लस p² होता है, अंडर रूट में जो भी आपकी वैल्यू इसमें आएगी वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो h तो आपका हाइपोटेनस तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाते हो तो आप जानते हो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर ऊपर जाते हो तो भी आपका पॉजिटिव होता है। आपको मैं बता दूं क्वाड्रेंट में किस तरीके से चलने का रूल है। आप इधर जाते हो मतलब राइट वर्ड जाते हो पॉजिटिव, अपवर्ड जाते हो पॉजिटिव, अब लेफ्ट वर्ड जाते हो नेगेटिव, और डाउनवर्ड आते हो तो भी नेगेटिव। इस तरीके की बातें होती है। तो अगर हम लोग देखें कि ये बेस है, कोई भी एक ट्रायंगल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हो, तो अगर ये बेस है तो बेस आपका पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर ये है तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होते हैं, साइन, कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, लंब बटा आधार। तो अगर इसमें सारी वैल्यू ही पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये और इनके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल सभी के सभी क्या होंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन और साइन का व्युत्क्रम मतलब कॉसेक, कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, टैन और टैन का व्युत्क्रम कॉट। ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। अगर कोई ट्रायंगल हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में बनाए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल बनाए तो परपेंडिकुलर यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसका बेस देखो आप, अगर ये थीटा मान लो तो इसका बेस अगर देखो तो बेस तो आपका इधर नेगेटिव हो जाएगा। हाइपोटेनस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या हुआ बेस, बेस किस में आता है टैन में आता है, कॉस में आता है। तो टैन कॉस और टैन कॉस के व्युत्क्रम वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव क्या बनेगा साइन और साइन का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या होगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। अगर कोई ट्रायंगल हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं इस तरीके से, तो उसमें देखेंगे ये बेस जो होगा ये आपका नेगेटिव होगा, नीचे आएंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पर नेगेटिव होगा, और हाइपोटेनस तो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइपोटेनस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर ये नेगेटिव है, तो बेस परपेंडिकुलर किस में आता है बेस और परपेंडिकुलर देखिए बेस कॉस में आता है और परपेंडिकुलर आता है टैन में। ठीक है, लेकिन टैन में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा तो टैन पॉजिटिव होगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर साइन और कॉस में एक एक बार आया तो साइन कॉस नेगेटिव होंगे, तो इसके व्युत्क्रम भी नेगेटिव होंगे, सिर्फ पॉजिटिव क्या होगा टैन और टैन का व्युत्क्रम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी नेगेटिव होंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इस तरीके से कोई ट्रायंगल बनाए तो यहाँ पर देखो बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर आपका ऋणात्मक है नेगेटिव है, हाइपोटेनस कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है और वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। परपेंडिकुलर कहाँ आता है टैन में आता है और परपेंडिकुलर साइन में आता है, तो साइन टैन और साइन टैन का व्युत्क्रम वो नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। मतलब कॉस और सेक ये दो चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का व्युत्क्रम पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। इस पर कुछ अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको कराता हूँ एक आध क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम अगर ये लें कि यदि एक क्वेश्चन है, यदि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एक एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और एक बात और दी गई है उसमें, tan थीटा का मान दिया गया इस तरीके से 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 15 साइन थीटा प्लस 10 कॉस थीटा और माइनस 8 कॉट थीटा, इसका मान बताना है। आप सबको पता है, यहाँ से देखो आप मान निकाल सकते हो tan थीटा के, tan थीटा का वैल्यू आ रहा है -4/3, tan थीटा की वैल्यू आ रही है -4/3। आपको पता भी थी जो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan आपका नेगेटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और उसका व्युत्क्रम मतलब कॉसेक, साइन और उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा तो 15, साइन की वैल्यू देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। देखो अगर tan थीटा आपको पता चल गया, tan थीटा अगर इसमें आप पहले एंगल से आप कुछ भी पॉजिटिव मान के सारी बातें निकालो, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब 4, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कॉस की भी निकाल सकते हो, इवन कॉट की भी निकाल सकते हो, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, ठीक है। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/5। देखिए इसमें बात ये समझ में आ रही थी कि साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी साइन और कॉस सेकेंड में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होगा, प्लस 10 कॉस आपका नेगेटिव होगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण तो 3/5, -8 कॉट थीटा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, -3/4, -3/4। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये इससे 3 बार में कटेगा, 3 चौके 12, ये इससे कटेगा 2 बार में तो -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इससे 2 बार में कटेगा तो 3 दूनी के 6, ये प्लस माइनस कट गया, बचा कितना 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। अच्छा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या बातें हमें सीखनी है। तो एक चीज़ तो हमें ये देखना है कि इसी चीज़ में क्वाड्रेंट में ही देखना है कि एंगल से क्या रिलेशन रखता है, क्वाड्रेंट कैसे एंगल से वेरी करता है। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। अब एंगल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एंगल्स कैसे वेरी करते हैं, वो चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें क्वाड्रेंट में बातें, ये देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखिए अगर आप, तो ये 0 डिग्री से अगर हम लोग शुरू करें इसको, तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर ये आपका 360 और ऐसे रिपीट करता रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हो, इसके ऊपर चलते हो और इससे पहले तक रहते हो या यहाँ तक रहते हो, तो 0 से 90 आपका वेरिएशन दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं 0 प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा, या 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इस तरीके से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट दूसरे चतुर्थांश में आने के लिए 90 में थीटा जोड़ना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा, या 180 में से थीटा घटाना पड़ेगा तो 180 माइनस थीटा। थर्ड में आने के लिए 180 में हमें थीटा जोड़ना पड़ेगा या 270 से थीटा घटाना पड़ेगा तो 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें जाने के लिए 270 में थीटा हमें जोड़ना पड़ेगा या 360 में से थीटा को घटाना पड़ेगा, या 0 में से भी थीटा को घटा के हम लोग आ सकते हैं, 0 में से थीटा को भी घटा के हम लोग आ सकते हैं। आप सबको पता है कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं सिर्फ। थर्ड क्वाड्रेंट में आप सबको पता है
थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपका tan और tan का व्युत्क्रम मतलब cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सबको पता है कि cos थीटा और sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो उस तरीके वेरिएशन कैसे क्या दिखाते हैं उस चीज़ को हम दिखाते हैं। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, कभी भी उस तरीके के एंगल को चेंज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे 90 और 270 और इस तरीके से चलता रहे, आप कहने का मतलब है 90 के ऑड मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स, विषम गुणज ना, विषम। तो 90 के जो विषम गुणज होते हैं, 90 के जो विषम गुणज होते हैं वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर साइन होगा, अगर साइन होगा तो वो कॉस में बदल जाएगा, या कॉस होगा तो साइन में बदल जाएगा, ठीक है। टैन होगा तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा तो टैन में बदल जाएगा। सेक होगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक होगा तो सेक में बदल जाएगा। तो 90 के अगर आपके ऑड मल्टीपल्स होते हैं तो आपका चेंज हो जाता है वैल्यू, ठीक है। और साथ ही साथ बात, जो उसमें हम लोग साइन देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव साइन होगा, कौन सा नेगेटिव साइन होगा, तो वो हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल करके दिखाएंगे आपको। दूसरी बात, अगर 90 के अगर इस तरीके से देखा जाए 180, 360, इस तरीके से ना, 180, 360 इस तरीके से देखा जाए, 0 आप ले सकते हो ना, मतलब 90 के जो इवन मल्टीपल, 90 के इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल सम गुणज जो होते हैं, 90 के जो सम गुणज होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 90 के जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, 90 के जो इवन मल्टीपल होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ एग्जांपल हम लोग करके दिखाते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि आपको साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस थीटा मतलब आपका ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। देखो आपका जो चिन्ह होता है ना, साइन जो होता है, चिन्ह आपका इससे होगा ना कि इससे जो आ रहा है उससे होगा। इससे आपको साइन निर्धारित करना पड़ता है, इससे आपको साइन को निर्धारित करना पड़ता है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आपका नेगेटिव साइन लगा लिया आपने, ठीक है। अब 180 इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, 180 आपका इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, 180 आपका इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल आपके चेंज होते हैं कि नहीं, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होते। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन का साइन ही रह जाएगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। जैसे मान लो अगर एक आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि कॉस इसको आपको बताना हो, कॉस 90 प्लस थीटा, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप देखो कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो कि कॉस पॉजिटिव होता कि नेगेटिव, तो आप देखोगे तो नेगेटिव होता, कॉस नेगेटिव होता है। अब देखो कि ये 90 जो है ऑड मल्टीपल है कि इवन, 91 है मतलब मल्टीपल 1 है, तो आपका 1 आपका ऑड मल्टीपल हो गया। ऑड मल्टीपल चेंज हो जाते हैं, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, और साइन थीटा आ जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टैन माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, माइनस टैन थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना था, इसको आप इससे समझ भी सकते थे, ठीक है।
चलिए देखिए, ये आप कैसे समझ सकते थे यहाँ से ना, जैसे कैसे कि अगर आपको कॉस का निकालना तो कॉस 0 माइनस थीटा लिख सकते हो। 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है, और इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा ही रह जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। तो ये चीज़ें हमने समझाई कि किस क्वाड्रेंट में एंगल किस तरीके से चेंज होता है और कौन सा साइन आता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी इसके आगे की चीज़ें देखते हैं, इससे आगे की चीज़ें देखते हैं आपको। हम लोगों को 0 से लेकर 90 तक कुछ स्पेशल एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज याद करने होते हैं। उनका हमारी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत यूज है, और उनसे हमें और भी कुछ चीज़ें सीखनी है। कुछ हम क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। चलिए देखते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। एंगल्स हम लोग कौन कौन सा लेंगे? 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक। साइन 0, देखो आप अगर एक इस तरीके से ट्रायंगल बनाओ, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है मान लो, ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा। देखो, अगर आपको इस एंगल को 0 बनाना है, 0, तो आप इस परपेंडिकुलर को, ये हाइपोटेनस, इसको गिराते 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 इतना कम कर दो कि परपेंडिकुलर क्या होगा? 0 हो जाए, तभी एंगल 0 होगा। परपेंडिकुलर 0 हो गया। देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना? परपेंडिकुलर बटे में कर्ण, तो इसको आपको 0 करना पड़ेगा, इसको आपको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 कर दो तो साइन थीटा का वैल्यू, मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग शुरू कर सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, √3/2 60 का होता है, 1 होता है 90 का। इसका ठीक उल्टा कॉस यहाँ शुरू कर सकते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टैन निकालना आसान है क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन का क्या हो जाएगा? 0/1 0, 1/2 कट जाएगा तो 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी इनफाइनाइट, और कभी कभी क्या मतलब आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। नॉट डिफाइंड लिखना बेसिकली ज़्यादा सही है, नॉट डिफाइंड लिखना बेसिकली ज़्यादा सही है, ठीक है। इनफाइनाइट भी आपका चलता है। इसको मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा आपको कि इनफाइनाइट और नॉन डिफाइंड मेनली होता क्या। देखो ये आपका इनफाइनाइट, ठीक इसका उल्टा हो जाता है, तो √3, 1, 1/√3 और 0। सेक क्या होता है? सेक जो थीटा जो होता है 1/cos थीटा, कॉस का ठीक उल्टा होता है, कॉस का ठीक उल्टा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। कॉस का ठीक उल्टा, कॉस का ठीक उल्टा लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। इसका उल्टा होता है 2 हो जाएगा, √2, 2/√3 और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 से लेकर 90 तक कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के लिए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आप इसको रेशियो के लिए याद करने पड़ते, ये हम समझ रहे हैं। कुछ स्पेशल सी बात इसमें आपको मैं दिखाता हूँ जो आपकी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, इससे खूब प्रश्न आते हैं। देखिए हमें सिर्फ इतने तक की ज़रूरत है, बाकी को मैं मिटा देता हूँ। अगर आप देखें तो जो आपका साइन थीटा है, साइन जो है वह 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कॉस थीटा देखें तो ये 0 से लेके 90 डिग्री तक डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग, वैल्यू देखें 1 से 0 पर पहुंच जा रहा है। टैन थीटा अगर आप देखें तो टैन थीटा 0 से लेके 90 डिग्री पर देखो टैन 0 है और फिर वो इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ये भी आपका इंक्रीजिंग है, ठीक। तो 0 से 90 के बीच में साइन थीटा क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, कॉस घटता चला जाता है और टैन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये बढ़ता घटता चला जाता है, ठीक। इस तरीके से देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री, इसमें कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है, ठीक है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो 1 है, ये 1 का मतलब 1 रेडियन है, और 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है 57 अंश
16 मिनट 45 सेकेंड होता है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड, ये होता है। तो आप देखो ये और ये एंगल आपका बड़ा है, ये एंगल छोटा है। आपको पता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाता है साइन का मान बढ़ता चला जाता है 90 तक, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 1 जो होगा वह साइन 1 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन कॉस 0 से लेकर 90 के बीच में जैसे जैसे मान आपका डिग्री मतलब अंश कोण बढ़ता चला जा रहा है, घटता चला जाता है, तो आपका कॉस 1 जो होगा वह छोटा होगा कॉस 1 डिग्री से, ठीक है। और tan क्या होता है, tan भी बढ़ता है, तो कॉस tan 1 डिग्री बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस पर, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कुछ और भी क्वेश्चन इन पर हम लोग देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बार उन्होंने पूछ लिया था 0 से 45 और 45 से 90 के बीच के लिए, 0 से 45 और 45 से 90 के बीच लिए पूछ लिया था, ठीक है। तो पहले एक बार एक क्वेश्चन तो ये कर लेते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा 0 और 90 के बीच के ना, 0 और 90 के बीच के एंगल है और अल्फ़ा बीटा से बड़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन अल्फ़ा जो होगा साइन बीटा से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से 90 तक साइन बढ़ता चला जाता है। कॉस अल्फ़ा जो होगा वो छोटा होगा कॉस बीटा से, ठीक है। कॉस बीटा से छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कोण का मान बढ़ाते चले जाते हो कॉस का मान 90 में मतलब 90 तक घटता चला जाता है। टैन अल्फ़ा क्या होगा, टैन अल्फ़ा भी बड़ा होगा टैन बीटा से, क्योंकि टैन भी क्या होता है 0 से लेकर 90 तक बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में अगर थीटा है, 0 से 45 के बीच में थीटा है, तो इसमें आप कैसे साइन कॉस को इस तरीके साइन कॉस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या साइन कॉस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो 0 से 45 तक अगर आप देखोगे तो कॉस का मान ज़्यादा होता है और साइन का कम होता है। 0 से 45 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल के लिए कॉस थीटा का मान ज़्यादा होगा और साइन थीटा का मान कम होगा, ठीक है। अगर यही आपका 0 डिग्री थीटा 45 तक इस तरीके की बात हो और यह 0 के बराबर लेके चले, 0 के बराबर भी अगर लेके चलेगा, ठीक है, 0 के बराबर इस तरीके से लेके चलेगा, तब भी आपका कॉस थीटा का मान क्या होगा, बड़ा ही होगा साइन थीटा से। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के बड़ा ही होगा। लेकिन अगर यह 0 डिग्री से थीटा डिग्री के 45 डिग्री को भी बराबर में रख ले, तो कॉस और साइन दोनों पर 45 का मान इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस थीटा इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू साइन थीटा, इस तरीके की बात हो जाएगी। कॉस